नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। अज्ञान के आधार पर यह सृजन है। ये बिल्डिंग का आधार इसकी नींव है। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार अज्ञान है। बड़ी विडंबना है। ये इंद्रजाल की तरह है। जब यही बात, साहब का एक शब्द है, अंड के बीच बसे सोई स्वप्न रूप है। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न है। सब स्वप्न है। ये अवस्थाएं भी स्वप्न है। ये शरीर भी स्वप्नवत है। जब वाचा और अवाचा स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, ये स्वप्न है। गुरु शिष्य बोध स्वप्न, आत्मा और परमात्मा स्वप्न। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। आत्मा भी स्वप्न है। कहा जाता है आत्मा तो अमर है। जो आत्मवाचक शब्द हैं, आत्मा और परमात्मा स्वप्न, जो आपके शरीर के अंदर दिव्य चेतन सत्ता है, जिसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा एक दूषित शब्द है। आप कहेंगे यहां पूरे शास्त्रों में हर जगह आत्मा का उल्लेख है। इस चेतन शक्ति की का वाचक शब्द आत्मा कब पड़ा? जब इसमें मन का मिश्रण हुआ, तब इसको आत्मा कहने लगे। परमात्मा स्वप्न, परमात्मा स्वप्न है। जिस सबको हम परमात्मा कहते हैं, संतों ने उसे निरंजन बोला। तभी तो एक शब्द है, कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। आइए हम देखें गुरु शिष्य बोध स्वप्न। हाँ, गुरु शिष्य बोध स्वप्न बड़ी जटिल बात है। साहब की शैली, शब्द बड़े प्यारे, लेकिन उसके अंदर जब घुसोगे इतनी गहराई है कि उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। जो बोला जा रहा है ये वाचा है। वाचा और अवाचा स्वप्न, ये सब कुछ स्वप्न है। जो सुना जा रहा है, जो देखा जा रहा है, सब इंद्रिय सब्जेक्ट है। निसंदेह माथा ठनकेगा कि ये सब स्वप्न है। सब स्वप्न है। इसकी पुष्टि कई वाणियों में आ रही है। जगत है रैन का सपना, कितना सुंदर रूपक है। जब वशिष्ठ जी को राम जी ने एक शब्द कहा, हे गुरुवर, ये संसार दुखों का घर है, संसार में बहुत कष्ट है, ये भवसागर है। वशिष्ठ जी ने एक बात कह दी, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार हुआ ही नहीं है।
राम जी सत्य में आ गए। बोला ये चंद्र सूर्य बाकी सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये फिर क्या है? बोला ये सब भ्रमांक और इंद्रजाल है, संसार है ही नहीं। ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है, तुम्हारे चित्त की फुर्ना है। जब चित्त को रोक लोगे तो उसके बाद दुनिया नहीं है। आप विचार करें ना, चिताभास ही संसार है। इसी चित्त से पता है मेरी बीवी है, इसी चित्त से पता है ये मेरी माँ है, इसी चित्त से पता है ये मेरा भाई है, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा सब कुछ है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। क्या बात है साहब की वाणी में। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, ये सब कुछ स्वप्न है। इसलिए वशिष्ठ जी ने एक ही बात पर बहुत कंसंट्रेट किया राम जी को, तुम अपने चित्त का निरोध करो। निरोध रोकने को कहते हैं। हे राम, संसार कोई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे चित्त की उत्पत्ति है। एक और चीज़ बहुत कॉमन है, संसार में जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं, जितने भी मुनि मुनीश और उपदेशक हुए हैं, कॉमन बात यह है, सभी ईश्वर की प्राप्ति का साधन ध्यान बोल रहे हैं। क्या मतलब है कि उस ईश्वर की प्राप्ति का स्रोत ही ध्यान है। क्या ध्यान? संसार की वस्तुओं का आभास भी हमें ध्यान के द्वारा हो रहा है। तुम हे राम चित्त का निग्रह करो, चित्त का निरोध करो, संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही अष्टांग योग में भी आता है, यही वेदों में भी आता है, यही सभी जगह आता है। सवाल उठा, हम चित्त का निरोध करें कैसे? चंचल है बहुत। अक्सर मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, तुम ध्यान में बैठो ना। क्यों? अगर बैठते ही आपको नज़ारे आ जाते तो दुनिया कभी की ख़त्म थी। तो सहज जन जानो साईं की प्रीत, तब ये दुनिया कभी की ख़त्म हो जाती थी। ध्यान में बैठने पर सिर्फ एक चीज़ देखो, मैं एकाग्र हो रहा हूँ या नहीं। बाजे लोग मेरे पास आकर एक बात बोलते हैं, कहते हैं गुरुजी ध्यान में बैठते हैं, कुछ नज़र नहीं आता है। और अक्सर ये लोग बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? ध्यान में बैठने के समय आप कुछ नहीं देखना, कुछ मतमतांतर दूषित चीज़ें बोलते हैं। कहते हैं धुनों में अपना ध्यान लगाओ। यहाँ साहब ने व्यंग कसा है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अनहद की धुन प्यारी संतो, अनहद की धुन प्यारी। दरअसल अनहद धुनें भी इंसान को अपने में लपेटे में लेती है। अंदर धुनें हो रही है, होने दीजिए। ये तो नाड़ियों का जो जिंगलमेंट ऑफ वर्ड है, नाड़ियों का संसर्ग है। मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया, जोर से मुट्ठियाँ भींच कर दांत भींचो ताकत से, तो आपको जिंगलमेंट ऑफ द वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। इसका मतलब है ये नाड़ियों के संयोग से धुनें हो रही है, ये परमात्मा नहीं है। विडंबना ये है कि वो लोग कह रहे हैं ये धुनें सच्चा नाम है,
ये धुनें ही परमात्मा हैं। और बहुत साहिब की वाणियाँ भी उन्होंने दी है। आदमी संशय में आ जाता है कि यथार्थ में ये धुनें सच्चा नाम है। नहीं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, अनहद भी खत्म हो जाए। भाई आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, आपका स्थान उतरने का दिल्ली है, रास्ते में पठानकोट आएगा, आने दो। जलंधर आएगा और स्टेशन आएंगे, आपका उनसे ताल्लुक नहीं है, आपको जाना दिल्ली है, रास्ते में आती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं फिर? देखिए, इन धुनों को निरंजन के दायरे में बोल रहे हैं। सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन न साए, आंख न मूंदे कान न मूंदे, नहीं अनहद उड़ जाए। बोला अनहद में नहीं उलझाने वाला हूँ। हजारों जगह मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। धुने सच्चा परमात्मा में। मेरे YouTube पर और चैनलों पर सत्संग आने के बाद लोगों ने अपनी फिलॉसफी चेंज की है, अपनी बुक्स चेंज कर दी है। चलो बहुत अच्छा है। मेरी एक भांजी की लड़की है, उसने मुझे कहा कि आपके शब्दों की नकल बहुत विविध तरीके से होती है। मैं कहा हाँ, मैं समझता हूँ। आइए, तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं? बाकी दृश्य भी तुम्हें रास्ते में उलझाने के लिए है, अंदर में भी। 70 प्रलय मार्ग माही, 70 प्रलय मार्ग माही, तब जीव लहे दीदारा हो। इसलिए कहा है ये ब्रह्मांड जगत है। ये स्वप्नवत जगत है। हजारों जगह साहब ने इसकी पुष्टि की है। आइए, काहे राम जगत नहीं है। आप थोड़ा सा मोटे रूप से सोचिए। कभी आदमी को चोट लग जाती है सर में, इस भाग में, मेमोरी पूरी लॉस कर देता है, किसी को नहीं पहचान करता। इसका मतलब यह है, ये सब कोशिकाओं का खेल है। इस शरीर की संरचना भी ऐसी है कि इस जाल से कोई निकल नहीं पा रहा। इस शरीर के सभी द्वार खुले हुए हैं, कभी भी आत्मा बाहर नहीं निकल पा रही है। भ्रम में इसको उलझाया हुआ है। चंद्र और सूर्य भास स्वप्न है, गुरु शिष्य बोध स्वप्न है, आत्मा परमात्मा स्वप्न। परमात्मा यहाँ निरंजन का द्योतक शब्द है। एक बार मैं एक आदमी से क्वेश्चन किया, उसको कहा रोहित इसका मतलब क्या है? लेकिन मेरा इशारा जिस आदमी की तरफ था उसका नाम रोहित नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं कहा नहीं सुन रहे रोहित, मैंने तुमसे सवाल किया। वो कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा मैं ऊंची आवाज़ में बोला गुरुजी मेरा नाम रोहित नहीं है। देखा जब मैं संबोधित किया उसका नाम रोहित नहीं था, तो मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए सभी संतों ने उसे सत्पुरुष के नाम से पुकारा, परम पुरुष के नाम से पुकारा। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं,। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान करता है।
वह साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा। उस परम सत्ता को साहिब के नाम से भी इंगित किया है। कभी कभी ये साहिब शब्द सुनकर लोग भ्रमित होते हैं, उर्दू शब्द है। जब से तुर्क भारत में आए, हिंदी और उर्दू का मिश्रण हो गया। हर एक आदमी 50% उर्दू बोलता है, 50% हिंदी बोलता है। पर जब वो बोलता है, वो ये सोचता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हम किसी को कहते हैं आइए बैठिए, उर्दू है। किसी को कहते हैं खाना खाओ, उर्दू है। यानी दोनों भाषाओं का समावेशन है। कुछ लोग इसी तरह साहेबंदगी को सोचते हैं शायद इस्लाम का पंथ है, ऐसा नहीं है। वह साहिब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा। नानक देव जी पर फरमाना रामायण में भी मिल रहा है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। इस तरह कई जगह जो सेवक साहिब है सकोची, जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाह है तास मत पोची। देखिए साहिब शब्द आ गया। सभी संतों ने साहिब के नाम से उसे संबोधित किया। आइए, अंधकार की एक प्रवृत्ति है, इसलिए अंग्रेज तो ये मान रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार इस संसार की आत्मा है, आधार है। ये तमोगुण। जब आप अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? मैंने एक बात बोली है, जिन्होंने कभी घोर अंधकार देखा हो हाथ खड़ा करें। घोर अंधकार बड़ा भयावह होता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। भोपाल का ताजमहल, ये बहुत बड़े एरिया में 12 एकड़ में है। वो किसी समय नवाबों और सेना की छावनी था। उसके अंदर बूरे बने हुए हैं। कहते हैं ये बड़ी लंबी गुफाएं हैं जाने की, और मना है कोई भी उधर जाएगा नहीं। बचपन से ही साहसी था। मेरी बुआ का घर भी वही था। मैं कहा मैं जाऊंगा। मैं घोर अंधकार की बात बताता हूँ, और अंधकार ही संसार की आत्मा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है हर एक इंसान पर, वो ध्यान से सुनिए। वहाँ किंवदंती है, जो इसमें गया वापस नहीं आता, इसलिए उसमें जाना मना है। आप देख रहे हैं, ये इसमें 12 एकड़ में है। बहुत फौज रहती थी नवाबों की। मैंने एक बहुत पावरफुल टार्च ली। मैं उस गुफा के अंदर घुसा। गुफा से पहले रोशनदान है, रोशनी है, तो लोग वहाँ रहते हैं। मैंने एक आधार लिया। मैंने कहा जब कुछ नहीं दिखता है, मैं एक दीवार को टच करता हुआ गया। उसमें मैं ये देखा कहाँ कहाँ मुड़ते हैं। मेरे हाथ में टार्च थी,
थोड़ी देर टार्च से मुझे कुछ दिख रहा था, बाद में टार्च की रोशनी बस 1 फीट तक जा रही थी। टार्च की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती है। टार्च की रोशनी कहाँ तक जाती है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव लेना। ऊपर की तरफ रात को अंधेरे में टार्च जलाना, तो ये बहुत थोड़ी दूर तक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? अंधकार की घनघोर घटा ने प्रकाश को वहाँ रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। वो अंधकार को भेद नहीं पाई। इसी तरह हमारी आंखों के अंदर थोड़ा सा इंफ्रारेड सिस्टम है, ज़्यादा नहीं है। अंधेरे में भी आप देख रहे हैं, क्या देखते हैं? अंधकार को। ठीक है, बैठिए। यानी टार्च की रोशनी कुछ नहीं दिखती थी। मैं कंसंट्रेट हूँ। जब मैं आगे गया, अंधकार का इफेक्ट मैंने देख लिया। घोर अंधेरा था वहाँ, न कहीं से हवा आ सकती थी, इस तरह था। जो कन्याकुमारी में विवेकानंद ध्यान केंद्र समुद्र में देखा, हाथ खड़ा करो। कोई देखा है अभी जवाब नहीं देगा। जैसे ये लड़की उलझ गई ना फिर प्रश्न में, कमांडेंट साहब उलझ गई ना, लेकिन मैं उलझाता नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन की तरफ ले गया। ध्यान केंद्र स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र। ध्यान में बैठना इसलिए है, यहाँ आप बैठे, कोई ना कोई खटपट खटपट आएगी आवाज़ ना, अनचाहे कभी पक्षियों की आवाज़ आ जाएगी, कभी और आवाज़ आ जाएगी, कभी हवा की आवाज़ आ जाएगी, कभी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए उसको इस तरह बनाया कि बाहरी कर्नल साहब देखा कि कितना है? 1.2 किलोमीटर। 1.2। चलो मेरा वहाँ अनुमान ठीक नहीं हुआ, 1 किलोमीटर है, पर दिखता बहुत पास में है। आप नाव में गए होंगे, ठीक है। इसलिए वो आवाज़ नहीं भेज नहीं पाती है। बाहरी किसी भी किस्म का साउंड अंदर नहीं जाता है। क्यों चुना उसे? इसलिए कि हमारे ध्यान को कौन कौन सी चीज़ें रुकावट देती है? पहले दृश्य, दूसरा साउंड, तीसरा थिंकिंग। लेकिन जो परफेक्ट लोग हो जाते हैं उनको वो तो भीड़ के अंदर भी कंसंट्रेट हो जाएंगे। बस खास चीज़ है एकाग्रता। इस तरह वहाँ ध्यान केंद्र, जो ध्यान है वही सब कुछ है। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान की पद्धति क्या है? और हमारा मत क्या है वो समझाता हूँ। पहले मैं लोगों को बताता था, बाद में मैंने बताना बंद कर दिया। हमारा मता है भृंग मता। मत हमारा है भृंग मत। ये क्या है भृंग मता? तुम चिंता नहीं करो, तुम अपने को समर्पित कर दो, बस गुरु तुम्हें चेंज कर दो। इसलिए अब ये दुनिया आपको आपके ध्यान से अनुभव हो रही है, जो कुछ है। हमारा मता है भृंग मता। भृंग मता क्या है? 27 लाख, ये मैंने बताना क्यों बंद कर दिया। एक बूढ़ी से किसी ने पूछा तुम्हारा कौन सा मत है? उसने कहा भंगी मता। तो उन्होंने कहा ओके, सब भंगी इकट्ठे किए हुए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो बोलने में भृंगा 27 लाख भृंग कोटि है, वो सबका किंग है। जैसे पक्षियों में बाज
जानवरों में सिंह, और समुद्र में मगरमच्छ किंग है। इसी प्रकार 27 लाख त्रिमकोटि में भृंगा किंग है। बड़ी खूबी है उसके अंदर। उसके अंदर क्या खूबी है? उसकी फीमेल नहीं है। वंश कैसे चल रहा है भाई? बकरी है तो बकरा है, कुतिया है तो कुत्ता है, कुत्ता है तो कुतिया है, गाय है तो बैल है, यानी जोड़े लोग। भृंगी नहीं होती है, भृंगा है। उसकी मिसेज नहीं है। आपको पता है वृक्ष भी आपस में संपर्क करते हैं, सेक्सुअल संपर्क करते हैं। एक माली था, ये तो ज्योति चंद्र बसु ने भी सिद्ध किया। तो पपीते लगे थे, एक पपीता था, 2 जिनमें कोई भी फल नहीं था। मैंने कहा ये जगह अंगेज किया है, इसको निकालो। कहा नहीं गुरु जी, इसी के द्वारा सब में पपीते आएंगे। वो कैसे? हवा की स्पर्श से संपर्क। वाह क्या बात है। अब भ्रंगा क्या करता है? साउंड के स्पर्श से ही सृजन करता है। दुनिया में बहुत से अजीब अजीब जीव हैं। अब करता क्या है मैं बताता हूँ। वो मिट्टी में कुछ ढूंढता है, आप गौर करना। वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है भाई? एक स्टेज नहीं आती, विज्ञान में भी पढ़ा होगा। एक है प्यूपा, फिर लार्वा, फिर जाकर के वो बन जाता है कीड़ा। ऐसा ही वो लार्वा ढूंढता है। लार्वा किसी का भी हो, मक्खी का हो, चाहे मच्छर का हो, चाहे किसी का भी हो, उसमें खूबी है। आप हवा में नहीं देख सकते भ्रंगी को। यहाँ से अगर उड़ा अजय तक जाएगा, रास्ते में नहीं दिखेगा, इतना फास्ट है। वो दिखेगा नहीं आपको। अब वो मिट्टी का घर क्यों बनाया है? ये हर जगह होता है। उस लार्वे को वहाँ ले जाता है। उसके कान में भृंगा क्यों कहते, यूँ करते हैं भूं। यानी वो उसका वर्ण बदल देता है। कुछ लोग किताबें लिख रहे हैं, साहब की नकल करते हैं। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। पारस में खूबी है। लोहे को सोना बना देता है, स्पर्श करना, बड़ी बात है। लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। तो साहब क्या कह रहे हैं? पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान। अभी साहब आगे क्या बोल रहे हैं? भृंग मता होए जह पासा, वही गुरु सत्य धर्मदासा। अब वो उसको वहाँ ले जाता है। उसको भृंगा क्यों कहते हैं? उसकी साउंड यूँ निकलती है, इसलिए भृंगा बोलते हैं। आवाज़ निकलती है। कोई कोई कीट परम सुखदाई, प्रथम शब्द गही चितलाई। फर्स्ट साउंड में वो कीड़ा भृंगा बन जाता है। कोई दूजा, कोई तीजा माने, कोई दूसरे में डरता है, वो नहीं अपनाता है उसकी आवाज़।
कोई दूसरे में चैतन्य हो जाता है, कोई तीसरा। 3 एडम्प्ट में अगर नहीं हुआ उसको छोड़ देता है। इसलिए भृंगा कीट शब्द जब गई, नहीं कीट जब भृंग शब्द गई तो हो जाता। अगर न गहा तो पुन कीट आश्रय रहेगी, तो कीड़ा ही रहेगा। साहब के शब्द में बहुत टैलेंट है उनकी साखियों में, इसलिए गुरुमुक्ता कही गई। अगर संतत्व का पूरा निचोड़ देखना है तो एक ही शब्द में आया, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुए। अगर तीजा शब्द नहीं कहा तो पुन कीट आश्रय रहेगी, वो फिर कीड़ा ही रहेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, वो वही रहेगा। आइए, इस तरह वो बदल देगा। माफी चाहता हूँ। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने हैं, बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप होते हैं। वाह, गुरु शिष्य में समा जाता है। शिष्य लिया करने हैं, बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप दो दे है। सरस्वती बहन जी नहीं है यहाँ, चली गई। हाँ, चश्मे वाले भैया। गुरु समाना शिष्य में, समझ रहे हैं क्या मतलब है? शिष्य लिया करने है, बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप दो दे। नहीं पता? पहली लाइन का ही मतलब समझ आ रहा है। पहली लाइन का ही समझ आ रहा है, बाकी का नहीं पता चलता। अब मैं समझा दूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। गुरु समाना शिष्य में क्या मतलब है यार? गुरु समाना शिष्य में, शिष्य के समान, और शिष्य कर लिया नेह। अब शिष्य समझ रहे, कर लिया समझ रहे, नेह समझ रहे। नेह नहीं समझते? तुम संग लागा नेहा, गीत नहीं है? नेह प्रेम को कहते हैं। यार पढ़े लिखे आदमी नेह नहीं समझते? आप मुझसे सुने हैं शब्द पर मीनिंग नहीं पता। जो नेह का मतलब जानते हैं हाथ खड़ा करें। तो यार आपको पूरा जान रहे हैं। बिल गाए बिल गे नहीं, बिल गाना क्या है? अलग करना। हाँ, वेरी गुड, आप जानते हैं उसका अर्थ। बिल गे नहीं, बिल गाए बिल गे नहीं, अलग नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप दो दे, क्या मतलब है? बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप दो दे, मुझे लाखों साखी दोहे शब्द चौपाइयाँ याद। क्या मेरी मौजूदगी अपने में अनुभव करते हैं क्या आप? आप चाहे बिल गाना चाहेंगे तो भी नहीं निकाल पाओगे मुझे। आप चाहे निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। ये मेरा घमंड नहीं है। हाँ डॉक्टर अरुण, क्या ख्याल है? मामला सेट है। फिर एक रूप दो दे, यानी फिर ये ओमकार सिंह नहीं रहेगा। अंदर हमारा पूरा पूरा दखल रहेगा। ये नाम है साहिब बंदगी।